अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपनी अम्मी से गांव में मिलने के लिए गई तो मैंने वहां पे किस तरह से टाइम स्पेंड किया। तो मेरी अम्मी को ये खीर पसंद है गाजर की। मैंने उनके लिए गाजर की खीर बनाई। मैंने 2 लीटर दूध लिया, उसमें 2 इलायची डाली और 2 गाजर मैंने उनको इस तरह से कश करके इसके अंदर डाल लिया। और तकरीबन हाफ़ कप मैंने चावल लिया। चावल जो है वो नया चावल लिया मैंने। नए चावल को मैंने अच्छे से वॉश करके उसको हाथों से ऐसे मसल कर तोड़ लिया और फिर इसके अंदर डाल के मैंने इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। मैंने इसको दूध के अंदर ही गलाया। इनको ढक्कन को आधा ढक के 30 से 40 मिनट के लिए आप छोड़ दे रखते हैं। फिर आपके पास कोई मैशर है या कोई मधानी टाइप सी चीज़, उससे आपने इसको अच्छे से चावलों को मैश कर लें। अगर वो भी नहीं है तो चम्मच से इस तरह कर लें। मुझे ज़्यादा मैश हुए हुए जो दलिया सा बन जाता है उस तरह का पसंद नहीं है। थोड़े थोड़े चावल खड़े इस तरह हो, मुझे इस तरह की खीर पसंद है। फिर मैंने इसके अंदर गुड़ डाला, क्योंकि मेरी अम्मी को शुगर है तो चीनी नहीं गुड़ मैंने डाला। और गुड़ भी बहुत लाइट मीठा है उसका, बहुत कम मिकदार में डाला। तो ये हमारी खीर रेडी हो चुकी थी बन के। तो मैंने इसको फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया और ठंडा होने के बाद मैंने इसे किसी बाउल में डाला, क्योंकि लेके जानी थी साथ। तो बाउल के अंदर डाल के मैंने इसके ऊपर बादाम वगैरह से इसको डेकोरेट किया। और फिर जो मुझे हल्का फुल्का सा तैयार होना था, ज़ाहिर है अपनी माँ के घर जा रही थी, थोड़ा बहुत तो अच्छे कपड़े पहनने थे तो साफ़ सुथरे कपड़े पहने और रेडी होके मैं अपनी आंटी की तरफ चली गई। दरअसल मुझे अपनी आंटी के साथ जाना था, क्योंकि आंटी जा रही थी तो उन्होंने कहा था चलना है। तो फिर मैं उनके साथ गई उनके घर लीमू लगे हुए थे 4-5। मैंने वहाँ से लीमू तोड़े, लेकिन उन्होंने खुद तोड़ के उनकी इजाज़त से तोड़े। तो वो लिए अपने लीमू और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। तो जी अम्मी के मेरी टांगें ना, जो उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है और वो चल नहीं सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं खाना तो नहीं बना सकूँगी, क्योंकि भाभी हमारी शादी में गई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं मजबूरी है, क्योंकि शादी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, उनके रिश्तेदारों की थी, बहुत करीबी रिश्तेदारों की। तो हमने कहा आप टेंशन ना लें, हम खुद ही सब कुछ बना लेंगे। तो आंटी ने घर से सालन बनाया, मैंने खीर और थोड़े से कबाब बना लिए। मैंने कहा वहाँ तो टाइम मिलेगा नहीं, हम सुबह जाएंगे वहाँ पे 11 बजे तक पहुँचेंगे और शाम को हमने वापस भी आना था। तो हमने कहा कोई मसला नहीं अम्मी, आप परेशान ना हो। उन्होंने कहा अब इधर आके पका लीजिएगा, मैं चीज़ें मंगवा दूँगी। लेकिन उधर पका दें तो फिर काफ़ी देर हो जाती। बहरहाल हमने उधर मटर वाले चावल बनाए और फिर ये चीज़ें हमारी माशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी। भूख बड़ी लगी हुई थी तो हमने खाना खाया। अम्मी के चचा भी मिलने आए हुए थे हमसे, हमने उनको भी साथ में, मम्मी हमारे साथ खाने में शरीक हुए। और यहाँ पे गांव के लोग अभी भी बहुत ज़्यादा जो है मिलने आते हैं बहू बेटियों को, ये चीज़ है उनमें। तो मैंने अपनी भी प्लेट तैयार कर ली और फिर मैंने भी खाना इंजॉय किया और बाद में सबको मैंने खीर भी दी, अपनी अम्मी को भी गुड़ वाली खीर दी। बस बातों में इतना मसरूफियत टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। एक दो घरों में और जाना था, वहाँ गए, सिस्टर के घर भी गए। तो और फिर कुछ लोग और हमसे मिलने के लिए आए गांव वाले। तो अभी भी गांव में बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंज हो गई हैं, वो वाला माहौल नहीं रहा जैसे कि पहला होता था। लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे इस तरह की हैं कि मिलने आते हैं एक दूसरे से। तो टाइम का पता ही नहीं चला और शाम हो गई। और फिर शाम के टाइम हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया और फिर वापस अपने घर पहुंच गए। तो अल्लाह का शुक्र है, ये मौजाती ये कर लें या कुछ अचानक सी मेरी मुलाकात अम्मी से हो गई। आंटी अंकल जा रहे थे तो उनके साथ मैं चली गई। तो जी आप भी अपने वालिदैन से मिला करें। मैंने देखा है जो लोग इस दुनिया में जिनके वालिदैन नहीं, उनको ज़्यादा कदर होती है। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने या 1 हफ़्ते के लिए जाके वहाँ रहना है, 1 दिन की भी माँ से मुलाकात हो सकती है। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फ़ोन पे भी बात की जा सकती है। तो आप भी जाया करें, जब तक वो हयात है उनसे मिले। और ये अपने जहन में बात रखें कि माँ बाप चाहे कितने ही तल्ख़ क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों के लिए खैर खा और दुआ गो होते हैं। तो इसी अच्छी सी बात के साथ अल्लाह हाफ़िज़।